नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसी आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेप्रोसी क्या होती है, जिसको एमबी लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। फिर हैंसन डिजीज़ क्या होती है, या फिर इसको कह सकते हैं आप कुष्ठ रोग, जो मल्टी वेस्लरीज कुष्ठ रोग होता है उसको क्या नाम से जानते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या होता है, उसके बारे में आज पूरा वीडियो देखते हैं। और आप लेप्रोसी से ग्रसित हैं और आपके मन में डाउट्स हैं बहुत सारे कि हमारे जो सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट चला है कि नहीं चला है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के बिहाफ पे कब तक ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए, 6 महीने तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, 1 साल तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स के बिहाफ पे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए, उसके बारे में सारे सब कुछ आज क्या बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। विदाउट स्किप इसको देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मल्टी जो एमबी लेप्रोसी होती है। तो एमबी लेप्रोसी क्या होती है, तो एमबी लेप्रोसी का फुल फॉर्म देखते हैं तो मल्टी वेस्लरी लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी के 2 या 3 नाम और होते हैं। इसको क्या हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको कुष्ठ रोग के नाम से इसको जानते हैं। अब हम समझ लेते हैं मल्टी वेस्लरी या फिर एमबी लेप्रोसी क्या है। तो मल्टी वेस्लरीज, मल्टी मीस आपको समझ गया। मल्टी मीस क्या होता है, बहुत सारे वेस्लरीज हमारे क्या है, तो बैक्टीरिया होते हैं, स्टैनिंग करते हैं। इनकी डाइस अगर स्टैनिंग करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं या फिर स्किन बायोप्सी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैसिलरीज इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स का जो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उसी में क्या है, मल्टी इंडेक्स के नाम से उसको मल्टी बैसिलरी इंडेक्स उसमें देखने को मिलता है। तो इसी के नाम से क्या है उसको जानते हैं। अगर साधारण भाषा में कह सकते हैं, हमारे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, ज़्यादा कुष्ठ रोग का संक्रामक है जो इसको बैक्टीरिया है, जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं, इसका अगर ज़्यादा संक्रामक है अगर बॉडी में, तो उसको क्या है, मल्टी वेस्लरीज के नाम से जानते हैं। अगर इसका कम संक्रमण है हमारी बॉडी में, तब इसको पॉसिव वेस्लरीज लेप्रोसी के नाम से इसको जानते हैं। तो हम आज बात करते हैं मल्टी वेस्लरी लेप्रोसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अब समझते हैं। ठीक है, तो मल्टी वेस्लरीज को कैसे पहचानें, कैसे इसको कैरेक्टराइज करेंगे, पॉसिव वेस्लरीज या फिर मल्टी वेस्लरीज, उनको समझते हैं। तो समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं जो इसका बैक्टीरिया होता है ये होता कैसे और कैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया, इसको क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु होता है। ये हमारी बॉडी में क्या है, रेस्पायरेशन के थ्रू अंदर पहुंच जाता है, और जब रेस्पायरेशन के थ्रू यानी सांस के थ्रू अंदर पहुंच जाता है तो 2 चीज़ को हमेशा प्रभावित करता है। सबसे पहले हमारे त्वचा को प्रभावित करेगा। जब त्वचा को प्रभावित करेगा तो बहुत सारे इसमें क्या है, पैचेस पड़ेंगे, मीन्स दाग पड़ेंगे, धब्बे पड़ेंगे। तो और इसके बाद में क्या है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। तंत्रिकाएं मीन्स क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होता है। जो हम बोल रहे हैं, आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब क्या है, पेरिफेरल तंत्रिकाओं की वजह से ही सब कुछ क्या है हो रहा है। वही तंत्रिकाओं का मसल्स का मूवमेंट कराती हैं। ठीक है, मीन्स संवेदना में एक संवेदना को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से हमारी जो बॉडी में एक्टिविटीज़ करानी, सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही काम है। उसी के अनुसार हम लोग क्या है काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कुष्ठ रोग होता है 2 चीज़ को प्रभावित करता है। एक हमारे त्वचा को प्रभावित करता है, दूसरा हमारे क्या है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। अब हम समझते हैं तो डायग्नोस हमारी क्या है, 2 ही चीज़ में बेस होती है। मीन्स हम क्या है, त्वचा को पहले काउंट देख लेते हैं कितनी हमारी क्या प्रभावित कर दी गई है कुष्ठ रोग से, और दूसरी हमारी क्या है, तंत्रिकाएं हमारी बैक्टीरिया के द्वारा कितनी प्रभावित हो जा चुकी हैं। तो उन्हीं को असेसमेंट करते हैं, उन्हीं की डायग्नोस चिकित्सक के पास जाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो चिकित्सक हमेशा 2 ही चीज़ को एग्जामिन करता है, मीन्स त्वचा कितनी प्रभावित हो गई और हमारी क्या है, नर्व्स तंत्रिकाएं कितनी प्रभावित कर दी गई हैं कुष्ठ रोग के द्वारा। तो उन्हीं के हिसाब से क्या है, आपको कैटेगरीज सेलेक्टेड करता है, मीन्स पॉसिव वेस्लरीज में आप होगे, मल्टी वेस्लरीज, और उसी के बिहाफ पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है कि ट्रीटमेंट 6 महीने तक चलेगा। मीन्स ट्रीटमेंट आपका पॉसिव वेस्लरी के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर मल्टी वेस्लरीज के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें, ये हमारी क्या बेसिक जानकारी हो गई। अब हम ये समझते हैं इसमें कितनी त्वचा प्रभावित हो जाए, कितनी नर्व्स प्रभावित हो जाए, तो कौन सी पॉसिव वेस्लरीज में रखा जाएगा, कब हमारी मल्टी वेस्लरीज में रखा जाएगा। असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं, घर बैठे आप खुद इसकी जांच भी, खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं, खुद एक अनुमान लगा सकते हैं ये हमारी कंडीशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ही समझ लेते हैं त्वचा प्रभावित कर दिया गया, त्वचा को कैसे काउंट करते हैं। तो त्वचा की पूरी बॉडी में आप एग्जामिन कर लीजिएगा। आप एग्जामिन नहीं कर पाएंगे लेकिन कोई संबंधित सदस्य है आपका, उससे पूरी बॉडी में एग्जामिन कराइए। तो एग्जामिन में क्या कराइए, तो एग्जामिन अपने क्या है, नंबर ऑफ पैचेस या नंबर ऑफ दाग जो हमारी बॉडी में जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा खराब डाले गए या फिर त्वचा खराब कर दी गई है, तो उनको क्या है, काउंट करिए। अगर आपके दाग हमारे शरीर पे 5 से अधिक हैं, मीन 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं,
तो आपको हमेशा क्या है मल्टी वेसलरीज में काउंट किया जाएगा। या इसके सिवा अगर आपकी बॉडी में दाग नहीं है और हमारी तंत्रिकाएं प्रभावित की गई हैं, तो तंत्रिकाएं हमारी कैसे, तो तंत्रिकाएं हमेशा क्या है, एक से अधिक तंत्रिकाएं अगर आप बॉडी में आपके प्रभावित कर दी गई हैं कुष्ठ रोग के द्वारा, तो तंत्रिकाएं हमेशा क्या, आप तब भी आप मल्टी वेसलरीज में रखे जाओगे। मीन्स दाग काउंट करिएगा, मीन्स लीजन जो त्वचा प्रभावित की गई है, लीजन अफेक्टेड की गई है तो उसको काउंट करिएगा। दूसरी हमारी क्या है, तंत्रिकाओं को काउंट करिएगा। तो तंत्रिकाएं मीन्स 5 से अधिक दाग होने चाहिए। 1 से अधिक तंत्रिकाएं अगर हुए तो आप क्या है, उसमें क्या है, लेप्रोसी से आप ग्रसित हैं। तो कौन सी लेप्रोसी है, तो लेप्रोसी आपको मल्टी वेसलरीज लेप्रोसी है। अब हम समझ लेते हैं जो हमारी नर्व्स होती हैं, तो नर्व को मेनली 3 नर्व्स में प्रभावित होती हैं। तो मेनली 3 नर्व कौन कौन सी प्रभावित होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली नर्व है वो हमारी क्या है, अल्नर नर्व है। तो अल्नर नर्व को आप कैसे जांचेंगे, तो अल्नर नर्व हमारा क्या है, ये हमारा ये है, तो यहाँ से निकलती है, तो इसको यहाँ पे आप टच करके देखेंगे, तो जिसकी भी टेंडर हो गई है अल्नर नर्व प्रभावित, तो हमारी तो तुरंत पता चल जाएगी छूने पे। यहाँ पे मीन्स छूने पे उसको क्या है, नर्व कैसी हो जाएगी, मोटी दिखाई देगी। तंत्रिका यहाँ पे क्या है, मोटी दिखाई देगी और हमको पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि हाँ ये तंत्रिका हमारी क्या है, स्वेलअप कर गई है, मोटी हो गई है। टेंडरनेस मीन्स उसमें क्या है, सॉफ्टनेस है, मीन्स छूने पे उस पर क्या दर्द हो रहा है। और इसके साथ में ये अल्नर नर्व हमारी है। तो अल्नर नर्व हमारी कहाँ की सप्लाई एरिया क्या है, तो एक तो सप्लाई एरिया हमारी लिटिल फिंगर है और दूसरी हमारी हाफ हमारी क्या है, रिंग फिंगर है। तो इनमें भी इसके साथ साथ इनका लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये हमारी क्या है, डायग्नोस हो गई हमारी क्या है, अल्नर नर्व की हमें क्या है, डायग्नोस हो गई कि अल्नर नर्व हमारी प्रभावित हो गई है। वैसे हमारे क्या है, मीडियन नर्व है। तो मीडियन नर्व का कैसे प्रभावित कर, तो मीडियन नर्व भी हमारी क्या है, ठीक यहाँ से अगर इसको पल्पेट करके देखेंगे तो यहाँ भी ये भी पता चल जाएगा। और इसके बाद में जैसे रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व हमारी कैसे प्रभावित हो गई, तो रेडियल नर्व हमारी क्या ठीक है यहाँ, तो रेडियल नर्व हमारी जो हमारा थंब है उसके जस्ट नीचे अगर इसको यहाँ पे पल्पेट करके देखोगे तो यहाँ भी इससे पता चल जाएगा कि रेडियल नर्व हमारी प्रभावित हुई है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे क्या है, पैरों में है। तो पैरों में जो घुटने के जस्ट पीछे से नर्व निकलती है उसको क्या है, लेटरल पॉप्लिटियल नर्व के नाम से जानते हैं। इसकी सप्लाई एरिया कहाँ पे है, तो इसकी सप्लाई एरिया हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, सोल्स हैं, तलवे हैं, तो उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारे जो फुट है, तो फुट ड्रॉप अगर हो रहा है किसी को, फुट ड्रॉप का मीन्स अगर एक हमारा पैर चलने में असमर्थ है, पैर हमारा क्या है नीचे गिर गया है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो इसको फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो इसमें नर्व हमारी कौन सी प्रभावित होती है, इसमें हमारी नर्व लेटरल पॉप्लिटियल नर्व हमारे साथ प्रभावित होती है। और हमारे नीचे अगर एक नर्व निकलती है, टकने के बिल्कुल जस्ट पीछे से निकलती है, उसको ठीक है एंकल्स के नाम से जानते हैं। तो वो हमारी कौन सी है, वो हमारी क्या है, वो पोस्टीरियर टिबियल नर्व है। इसकी सप्लाई एरिया कहाँ, तो इसकी सप्लाई एरिया हमारे सोल्स है, मीन्स हमारे तलवे हैं, तो तलवों के नीचे इसमें सुनपन आ जाएगा। और हमारे क्या है, जो हमारे टॉयज हैं, मीन्स अंगूठे हैं, अंगूठे के साथ साथ उंगलियां भी हैं, वो भी क्या है, मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, डिफॉर्मिटीज कॉज करती है। तो कौन करती है डिफॉर्मिटीज कॉज, तो हमारे क्या है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व हमारी क्या है, ये कॉज करती है। तो हमने ये नर्व के साधारण नाम से बताए थे, त्वचा के बारे में आपको बताया। अगर ये सब कंडीशन अगर है बॉडी में आपको, तो समझ लेना हमारी क्या मल्टी वेसलरीज लेप्रोसी है। ट्रीटमेंट उसका 1 साल तक चलेगा। ट्रीटमेंट आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू ट्रीटमेंट आप लेनी है। अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरा नंबर इसमें दिया जा रहा है, तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक अवश्य पहुंची होगी। और कुष्ठ रोग से आप पीड़ित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।